तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पढ़ाकू पब्लिकेशन पे। ये मैंने नया चैनल अभी खोला है। जैसे कि यहाँ पे आपको 10th का मैथ और साइंस और आपके डिमांड पे हिंदी इंग्लिश का भी वीडियो मिल जाएंगे, एसएसटी का भी मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे होल सिलेबस कंप्लीट कराने का कोशिश करूँगा और मेरा टारगेट है कि आपको दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो वीडियो लगातार आते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको मतलब बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा मैथ को। सबको लगता है मैथ हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैथ बहुत आसान है। ठीक है, मैं समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से। तो बस आप मुझे फॉलो कीजिए और पढ़िए। यहाँ पे थोड़े बहुत नॉइज़ आएंगे तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। और मैं यहाँ पे 2 लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा मैथ को, जैसे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी पढ़ा दूँगा साथ में ही और इंग्लिश वालों के लिए भी। तो यहाँ पे मैथ में लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, बस समझ में आनी चाहिए। मुझे फॉलो कीजिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगा A to Z। थोड़े बहुत बेसिक मैथ आपको आने चाहिए, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 गुना 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऐसे आ जाएंगे मैथ आपको, तो बस कंप्लीट है। पूरे 10th का मैथ मैं कराऊँगा, वो भी आसान तरीके से। तो आज चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, TRIGON ट्रिग्नोमेट्री, और इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। जैसे कि पहला है ट्राई, ठीक है, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्रॉन। ठीक है, ये कैसा है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है जो हमने नीचे लिखा है, ये तीनों। तो ट्राई का मतलब हो गया 3, ठीक है, मतलब कि 3। और गोन का मतलब हो गया साइड, ठीक है, मतलब कि भुजा। और मेट्रोन का मतलब हो गया मेजर। मेजर मीन्स मापना, ठीक है, माप। तो इन तीनों वर्ड से मिल करके ही आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री बना है। ठीक है, तीनों वर्ड से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों भुजा माप सके। जैसे कि कोई ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, तो इसकी ये एक भुजा हुई, ये एक भुजा हुई और ये एक भुजा हुई, तो जो तीनों को माप सके। ठीक है, 3 हो गए, 1 2 3, और साइड भुजा हो गए और इसको माप सके। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सिंपल भाषा में बोले तो आगे चलिए शुरू करते हैं। जो भी यहाँ पे अभी थोड़े जो पढ़ाऊँगा NCERT बेसिस पे पढ़ाऊँगा, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए टाइम पे। और बाकी जो आपको डाउट होते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका कोशिश करूँगा कि जवाब दे सकूँ। ऐसे जवाब दूंगा, आपके हर एक कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आएंगे सबका जवाब दूंगा, इसका टेंशन ना लो आप। ठीक है, बाकी आर्य सगवाल RD शर्मा आपको लगाने हैं, आप लगाते रहिएगा, क्वेश्चन मुझसे पूछते रहिएगा, उसका भी कोशिश करूँगा। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा NCERT बेसिस पे चलते हैं, सबको देख के चलना है। तो आगे बात करते हैं कि जैसा कि NCERT में आपको पहले उदाहरण के तौर पे दिया है कि कोई बच्चा है, कुतुब मीनार देखने जाता है। ठीक है, तो कुतुब मीनार देखने जाता है तो उसको कैसा दिखता है, ऐसा ये मान लो कुतुब मीनार है, ये जो है कुतुब मीनार है। यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है। यहाँ से ये कुतुब मीनार के हाइट को, जो इसका शिखर है, शिखर मतलब कि जो बोलते हैं हम लोग, ये जो टिप पॉइंट एकदम अपर पॉइंट वाले, ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे देखता है, यहाँ पे देखता है, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसा देखता है, ये पूरे हाइट को देख रहा है। ये कुतुब मीनार की हाइट है, ये जो है आपको कुतुब मीनार की हाइट है ये। तो यहाँ से एक बच्चा देखता है, उसको कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये पहले उदाहरण में बताया गया है।
तो क्या यह बच्चा बिना कुछ डाटा दिए हुए इस ये जो है मीनार की ऊंचाई को माप सकता है? कुछ ऐसा समझाने को आपको बोला गया है, पहले उदाहरण में बोला गया है कि क्या ये बच्चा इसके ऊंचाई को माप सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी ऑप्शन में है कि एक लड़की है, दूसरे जो एग्जाम्पल दिए हैं, एक लड़की है वो अपने छत से, ठीक है, वो अपने छत से नदी के किनारे उसका घर है। ठीक है, ये जो घर है उसका जो है यहाँ पे एक घर बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा बुक में। तो वो जो घर के बालकनी से देखती है और यहाँ पे नदी पार होती है और यहाँ पे एक मंदिर है। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। तो ये जो है मंदिर के सीढ़ियों पे देखती है, जो सीढ़ियों पे गमले रखे हुए हैं उसको देखती है। उदाहरण में ये समझाया गया है कि लड़की जो है यहाँ पे सीढ़ी पे जो रखा हुआ गमला है उसको यहाँ से देखती है। ठीक है, यहाँ से कुछ यहाँ पे देखती है, तो यहाँ से देखती है तो ये हो गया घर, उसकी घर की ऊंचाई जहाँ पे वो खड़ी है उसकी हाइट, और ये हो गया जहाँ पे देख रही है, ये जो है सीढ़ी पे गमला यहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे देख रही है, तो ये नीचे वाली पॉइंट भी ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, इसमें केवल हम लोग समकोण के बारे में पढ़ेंगे, समकोण। ठीक है, समकोण बोले तो राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। तो राइट एंगल में यही होता है कि जो इसके यहाँ पे मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। राइट एंगल का यही मतलब है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि त्रिभुज में या जो भी बोले कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। सिंपल सी बात है, ये जो है हमारा राइट एंगल है क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके आगे तीसरा उदाहरण दिया हुआ है कि एक बच्ची है जो हवा में जो गर्म गुब्बारा बोलते हैं, जैसे जो भी हो, मतलब देखे होंगे आप कि एक गुब्बारा होता है जो हवा में उड़ता हुआ चलता है। ठीक है, तो एक लड़की थी और यहाँ पे उसने यहाँ खड़ी थी, तो देखी कि एक गुब्बारा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखी, यहाँ से देखी, इसको मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे है गुब्बारा। ठीक है, फिर वो दौड़ी 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 अपनी मम्मी के पास जाती है, चिल्लाती है, अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है। उसकी मम्मी घर से बाहर यहाँ आती है। ठीक है, तो दोनों एक जगह मिलती है। ठीक है, दोनों माँ बेटी एक जगह मिली और मम्मी से बताई कि देखो हवा में गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, तो जब उसकी मम्मी घर से बाहर आकर के देखती है तो वो गुब्बारा मतलब हवा में तो उड़ के चल रहा है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो हवा में जो उड़ रहा है तो ये कहाँ गया होगा, यहाँ पे था, लेकिन उतने देर में लड़की यहाँ जब थी तब यहाँ पे था। फिर जब लड़की यहाँ से दौड़कर यहाँ तक आई तो गुब्बारा भी तो उड़ रहा होगा, एक जगह रुका तो नहीं होगा क्योंकि गुब्बारा हवा में उड़ने वाला है। तो ऐसा है, तो ये जो गुब्बारा है उड़ के यहाँ चला आएगा, मान लीजिए यहाँ पे चला आएगा, पॉइंट बी पे चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इसकी हाइट ये हुई। ठीक है, यहाँ पे ये हाइट हुई, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कवर कर लिया। कितना डिस्टेंस, दूरी तय किया, ये वाला दूरी तय कर लिया गुब्बारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पॉइंट पे पहुँच गया। जब लड़की अपने मम्मी के पास पहुँची, मतलब उसकी मम्मी और लड़की एक जगह जब दोनों आए, तो देखिए जब लड़की यहाँ पे थी तो कुछ गुब्बारा का यहाँ से एंगल ऐसा बन रहा था। ठीक है, ये राइट एंगल बनाएंगे, हमेशा याद रखिए राइट एंगल बनाएंगे। जब मम्मी के साथ मिल गई तो गुब्बारा मतलब वो अपनी मम्मी को दिखाने आई, तो जब उसकी मम्मी देख रही थी तो कुछ गुब्बारा का हाइट यहाँ पॉइंट बी तक चला गया था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर लिया था गुब्बारा, जो कि पॉइंट बी पे चला गया था। ये आपको तीसरे उदाहरण में समझाया गया है और सब में बोला गया है कि क्या हम साइड को माप सकते हैं, मतलब भुजा हो, चाहे इसको निकालना हो, इसको निकालना हो या इसको निकालना हो। ठीक है, क्या मतलब फाइंड कर सकते हैं या नहीं। सिंपल सा एक उदाहरण है, बस इतना समझ लीजिए, बाकी आगे धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, उसका चिंता ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है। अगर आपको नया नाम भी सुनने को मिल रहा है तो बस फॉलो कीजिए
कि हाँ भाई त्रिकोणमिति होता है, जिसमें हम लोग राइट एंगल के बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है। तो चलिए, आपके सुविधा के लिए हमने पहले से ही कुछ लिख दिया है बोर्ड पे, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। और मेरा कोई मोटो नहीं है यहाँ पे, आपका टाइम बचाना मेरा काम है, तो जिससे आप बोर भी ना हो, ठीक है। मैं लिखता रहूँगा, आप देखते रहेंगे, बोर हो जाएंगे ऐसे ही। तो चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश उतार लेंगे, ठीक है, नोटबुक पे छाप लेंगे। नोटबुक लेके बैठो यार, ठीक है। सिंपल, ऐसे वीडियो देखो मत। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो और आप कुछ बेहतर करना चाहते हो तो नोटबुक लेके बैठो और नोटबुक में सारा का सारा उतार लो, ठीक है। और इसको ताकि बाद में आप रिवाइज कर सको। तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश उतारेंगे और हिंदी वाले अपना हिंदी उतारेंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि त्रिकोणमिति में, ठीक है, जो त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजा और उसके कोण के बीच के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल से कहने का मतलब ये है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, जैसे कि मान लिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, ठीक है। तो इसके ये 2, 3, ठीक है, ये तीनों भुजा, ये भुजा कहलाएंगे, ठीक है। और या तो यहाँ पे कोण हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, या यहाँ पे, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा मतलब कि कोण, ठीक है, एंगल, इंग्लिश में बोले तो एंगल, और इसको साइड बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि जो हम साइड के और मतलब कि जो भी त्रिभुज दिया है, ठीक है, त्रिभुज के एंगल और साइड, ठीक है, मतलब कि कोण और भुजा के बारे में अध्ययन करते हैं, वही त्रिकोणमिति होता है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, हिंदी वाले अपना पढ़ लेंगे, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये सिंपल से हमने हिंदी में भी समझा दिया है और लिख भी दिया है, आप यहाँ से छाप लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि द अर्लीस्ट नॉन वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन, ठीक है। तो जो प्राचीन यहाँ पे जो प्राचीन काम किया गया है, ठीक है, प्राचीन काल में जो त्रिकोणमिति पर काम किया गया है, इनका उल्लेख, इनका वर्णन, ठीक है, हमको मिस्र और बेबीलोन में देखने को मिलेगा, ठीक है। मिस्र की हिस्ट्री के बारे में, जब जैसे कि इजिप्ट, मिस्र को और इजिप्ट को, मतलब कि मिस्र ही इजिप्ट है, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो इजिप्ट और बेबीलोन की हिस्ट्री जब उठा के देखेंगे तो इसमें वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और तो ये यहाँ पे हिंदी में है कि प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, छाप लो। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारा का सारा उतार लिए होंगे, कॉपी में अपने, नोटबुक में अपने छाप लिए होंगे, ठीक है। तो और एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कि जो पहले के हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स, अब हिंदी वाले कहेंगे कि भैया हमें तो समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हो, तो खगोलविद, ठीक है। खगोलविद मतलब जो भी हमारे प्लेनेट के बारे में, ग्रह के बारे में, मतलब ये चर्चा करते हैं या जानते हैं, सिंपल साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, आपका जो मर्जी हो। तो खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर्स, बात एक ही है। ये सब पहले ज़माने में, ठीक है, जो ग्रह की दूरी थी, इसको भी मापने के लिए त्रिकोणमिति का यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किए थे, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गई। तो जो अर्थ से ग्रह की दूरी, प्लेनेट की दूरी, मून की दूरी, सन की दूरी, ये सब मापते थे पहले ज़माने में, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये समझाने के लिए था। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पहले से कुछ पॉइंट्स लिख दिया है, अब इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा देखो, राइटिंग हिंदी में देख लो या अंग्रेज़ी में देख लो, थोड़ी मैनेज करके चलना, ठीक है। मेरा राइटिंग बहुत लाजवाब है, कोई बात नहीं, बस आप मैनेज करके चलना, ठीक है।
अब देखो जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं पहले उसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखो इंग्लिश वाले ध्यान देंगे कि स्टडी ऑफ सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स। ठीक है, ये लिखा है हमने अंग्रेजी में। हिंदी में पढ़ो, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन को कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब भाई मैंने पढ़ दिया, कुछ समझ में तो आया नहीं, इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। देखो कह रहा है पहले तो ये समझो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स होते क्या हैं और न्यून कोण क्या होते हैं, ये पहले पॉइंट्स नोट कर लो। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कितना होता है भाई? 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल देख लो, एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब जो भी एंगल होगा, जो भी कोण होंगे वो 90 डिग्री से कम होगा, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम क्या हो सकता है? 90 डिग्री से कम का मतलब ये हो जैसे कि 90 से कम मतलब कि नीचे छोटा, तो जैसे कि ये हो गया आपका 60 डिग्री। ये क्या है? ये एक न्यून कोण है, मीन्स कि ये एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, 60 डिग्री, या तो बोल लें 45 डिग्री, या तो 30 डिग्री बोल लें, या 35 डिग्री बोल लें भाई, 62 डिग्री बोल लें, सब क्या है? 90 से कम है। 90 से कम का मतलब क्या हुआ? ये एक न्यून कोण है, न्यून कोण है और एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 90 डिग्री से कम का मतलब। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। और एक होता है जो कि थोड़ा नॉलेज के लिए जान लो, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। तो देखो अब क्या होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है भाई, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ये नॉलेज के लिए जान लो। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ज़्यादा, मोर देन 90 डिग्री, इसको बोल सकते हैं क्या? मोर देन 90 डिग्री। ये एक नॉलेज के लिए बता दिया हमने। अभी ऑब्ट्यूज एंगल का कोई काम नहीं है, आपको राइट एंगल और एक्यूट एंगल समझ में आ गया, बस काम हो जाएगा। अब देखो, तो पहले इनको उतारो आप, फिर मैं इसको समझाता हूँ, या चलो फिर समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे क्या समझाने जा रहे हैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब देखो क्या होता है, राइट एंगल कैसे बनते हैं पहले ये समझ लो। राइट एंगल जो बनते हैं, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में बोला है कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में हम किसका बात करेंगे भाई? राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण का। ठीक है, समकोण का बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमारा यही चलने वाला है, समकोण। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है। ठीक है, ये दोनों क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है पहले ये देख लो कि राइट एंगल ट्रायंगल था नहीं, ये त्रिभुज था पहले। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जब हम यहाँ पे 90 डिग्री बना देंगे, या उसको भी बोल सकते हैं क्योंकि ये खुद एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसा का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने जैसा कि आपको बताया कि एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री हमने बनाया यहाँ पे देखो, डिनोट कर देता हूँ, ये जो हमने 90 डिग्री बनाया ये राइट एंगल ट्रायंगल का है। ठीक है, अब न्यून कोण कहाँ बनेगा भाई? न्यून कोण की बात है तो देखो ये जो है इसको थीटा से डिनोट कर दिए। कोण को हमेशा, कोण को देखो, कोण को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट कर सकते हैं, या मतलब ऐसे नॉर्मल यहाँ पे तो ए भी दिया होगा कि कोण
जैसे tan A होगा, cos A होगा तो ये चलेगा, लेकिन यहाँ पे कोण को हम थीटा से भी डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना है। थीटा कहीं भी दिया हो उसका मतलब एंगल है, ठीक है, एंगल का बात कर रहा हूँ, कोण का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नॉलेज के लिए बताया हमने, आप ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये जो बनाया हमने, ये यहाँ पे ये बनाया और एक यहाँ पे भी बनाया, इसको नाम दे देते हैं ABC। देखो पॉइंट ए पे जो हमने बनाया, ये न्यून कोण बनाया हमने, ये जो है न्यून कोण है, ये जो भी बनाया न्यून कोण है। देखो क्या है मतलब कि इसका मतलब 180 डिग्री ये पूरा बना 90 डिग्री ये पूरा है, सॉरी, ठीक है, 90 डिग्री पूरा है। यहाँ पे कुछ यहाँ जो बनाएगा 90 डिग्री से छोटा बनाएगा, यहाँ जो बनाएगा 90 डिग्री से छोटा बनाएगा, क्योंकि हम खुद जानते हैं ये जो आधा लाइन पूरी हुई एंगल, तो ये 180 डिग्री के बराबर हुआ, और ये पूरा जो गोल बन गया तो 360 डिग्री के बराबर हुआ। तो यहाँ पे ये पहले से 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से कम होंगे ना, क्योंकि देखो भाई ये जो बनाया ये इसका आधा बनाया, आधा मतलब कि 90 डिग्री बनाया, और ये पूरा देखो अच्छे से समझा देंगे हम जब कोण की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़े से ध्यान दे लो कि जो हमने ये बताया कि ये पूरे 180 डिग्री बनाया, ठीक है। अब देखो इसके जो हैं ये आधे कितने बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे भाई। इधर में 90 डिग्री ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इधर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों मिलके 180 डिग्री बना लिए। या पूरा हम कंप्लीट कर लिए तो 180 डिग्री बन गया, ठीक है। अब देखो जो ये पहले से 90 डिग्री बन गया, तो इसी में ना आएंगे ये सब, ये जो एंगल यहाँ का होगा ये 90 डिग्री से कम होगा, इसी में आएगा, क्योंकि पूरे में 90 डिग्री फुलफिल करना है। छोड़ो ये इतना फालतू क्या समझ रहा हूँ, ये बस ऐसे ही छोड़ो, आप यहाँ पे अभी उतना ध्यान मत दो, आपको सिंपल समझना है अभी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने समझा दिया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम एंगल में अच्छे से समझाएंगे जब कोण की बात करेंगे, जब वो कोण वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझा देंगे। बस यहाँ पे अभी ध्यान दे दो कि कुछ नहीं, इसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल, और इसको बोलते हैं ये जो बन गया 90 डिग्री, इसको राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। रेशियो ऑफ किसका, साइड का, मतलब साइड क्या है इस, अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है, तो इसका साइड क्या हुआ भाई। देखो ये जो है साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, मतलब कि इसको हम साइड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे भाई। ट्रायंगल का ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, मतलब भुजा, ठीक है, भुजा, साइड का मतलब भुजा। तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो क्या बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि ये और ये। तो इसका यहाँ पे बोला है कि हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल किसे बोलते हैं, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे बोलते हैं। तो बोला है कि जो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा और कोणों, ठीक है, कोणों के बीच के संबंध के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। मतलब कि जब भी हम आगे चल के फाइंड करेंगे, कुछ देखना, जैसे कि साइन थीटा हम निकालेंगे जो भी है, तो P/H होता है, ठीक है। तो साइन थीटा जो निकालेंगे P, तो P जो है, देखो ये जो है थीटा, ये न्यून कोण है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये न्यून कोण होगा, ठीक है। न्यून कोण मतलब क्या, न्यून कोण मतलब कि ये और ये इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये अगर इसकी बात की हो, चाहे इसकी बात की हो, कोई एक की, तो ये हो गया न्यून कोण। और साइड क्या हो गया, देखो परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर ये है, अगर इसके कंपैरिजन में देखें, इस एंगल के कंपैरिजन में देखें, तो परपेंडिकुलर कौन है भाई, इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूस, तो देखो साइड ये हो गई, ये साइड हो गए, तो दोनों साइड की बात और उसके न्यून कोण के साथ, ठीक है, ऐसे इनके सापेक्ष में, इस न्यून कोण के सापेक्ष में हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो है थीटा, न्यून कोण के सापेक्ष में हम त्रिभुज, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, उसकी भुजा की अनुपात। देखो अनुपात का मतलब ऐसा होता है, अगर 1:2 लिखे हैं तो इसका मतलब 1/2 होते हैं, ठीक है, ये अनुपात। तो ये चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये अनुपात ही हुआ। तो जब हम देखो साइड के अनुपात का अध्ययन
न्यून कोण के सापेक्ष में करते हैं उसको ही त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अब हमको नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट बचा होगा। देखो कितनी आसान भाषा में समझाया हमने कि जब देखो त्रिभुज मतलब कि समकोण राइट एंगल ट्रायंगल के साइड हो गए, साइड का अध्ययन, साइड का अनुपात का अध्ययन, ठीक है, मतलब रेशियो का स्टडी हम किसके न्यून कोण के सापेक्ष में, न्यून कोण के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, तो आप उतार लीजिए, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं एक समकोण, ठीक है। थोड़ा सा इंक खत्म हो गया था तो वीडियो पॉज हो गया। ये रहा हमारा समकोण राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल और समकोण। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाएंगे भाई, यहाँ पे हम न्यून कोण बनाएंगे। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है। इसको हम न्यून कोण बोलेंगे, ध्यान रखना। इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसको राइट एंगल ट्रायंगल, इसको न्यून कोण, हमेशा ध्यान में रखना भाई, बाद में भूलना मत। इसको हम चाहें तो थीटा से डिनोट कर सकते हैं, वरना ए से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, तो जो ये थीटा है हमेशा ध्यान में रखना कि इसके सामने वाली पॉइंट, अगर हम ये न्यून कोण के सापेक्ष देख रहे हैं, इस न्यून कोण के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये सामने वाली जो भुजा है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट, ठीक है। अंग्रेजी में बोलेंगे ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे कि कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अब इसके जो जस्ट देखो, ये एंगल जिस पे आके गिरा है, जैसे ये हम एक एंगल बनाना हो, किसी पे बोला गया हो ऐसे हो, तो एंगल कैसे बनाते हैं भाई, यहाँ से रखते हैं, इस पे गिराते हैं। तो गिरा किस पे, इस लाइन पे गिरा ना, तो ऐसे ऐसे एंगल बनाते हैं तो किस पे गिरा, यहाँ लाइन होगा तो ऐसे एंगल बनाएंगे तो लाइन इस पे गिरा, ये वाला लाइन, तो जिस पे एंगल गिरा वो क्या हो गया, हमारा बेस, ठीक है। तो इस पे गिरा था तो ये हमारा क्या हो गया, बेस। या इसको अभी रुको, इसको बेस ना बोल करके अभी क्या बोल लेते हैं, इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट, जे है ये, जे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में कर्ण, ठीक है। अब समझने की बात यहाँ पे ये है, ध्यान दो कि जो सामने वाली भुजा है, जिस न्यून कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा, देखो न्यून कोण की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो राइट एंगल है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे न्यून कोण की बात कर रहे हैं। तो न्यून कोण की सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी छोड़ो, परपेंडिकुलर छोड़ो, उसको क्या बोलेंगे हम, वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा, ऑपोजिट साइड मतलब कि कोण ए की सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, जो न्यून कोण के सामने हो, इसके सामने ये है, ठीक। अब देखो, जो जिस पे गिर रहा है उसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे एंगल ए का, या कोण ए की संलग्न भुजा बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पे आते हैं। देखो ये जो बच गया इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और कर्ण बोलते हैं। अब समझो कि दो, देखो जो सबसे बड़ी होगी राइट एंगल ट्रायंगल में उसको हम हाइपोटेन्यूज मानते हैं, हमेशा याद रखना। और न्यून कोण के सामने वाली को भुजा को हम क्या बोलते हैं, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसको हम सम्मुख भुजा बोलते हैं या ऑपोजिट साइड बोलते हैं। नीचे वाले को हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। इसको उतारो पहले, ठीक है।
अब इसको उतार लिए और देखो, अब भाई हमने तो ऐसे बता दिया। अब यहाँ पे देखो कि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं 90 डिग्री, इसको बी सी ए मान लिए हम। तो अब ए से न्यून कोण लेकर बता दिए भाई। अब मान लो कि न्यून कोण सी पे दिया हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो जैसे इसमें लॉजिक लगाया था, इसमें भी वही सेम लॉजिक लगाएंगे कि जो न्यून कोण यहाँ पे मान लिए सी पे, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे भाई, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। नहीं तो क्या फिर बोलेंगे हम इसको, सम्मुख भुजा बोलेंगे। अब देखो ये जो है एंगल इस पे गिरा है ना, ऐसे बनाए थे तो देखो ऐसे बनाए हैं, यहाँ से ऐसे गिरा, इस पे गिरा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको एडजेसेंट साइड बोल देंगे। एडजेसेंट साइड किसका भाई, एंगल सी का। एंगल सी पे है ना, सी का एंगल का एडजेसेंट साइड हो गया, या इसको हम क्या बोल देंगे, संलग्न भुजा, भुजा, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेगा भाई, कर्ण, इसकी हाइपोटेन्यूज। तो होप आपको समझ में आ गया हो, आ गया समझ में, तो इसको उतार लो, पूरे छापो, जल्दी से छाप लो, हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अब फिर से हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री है तो यहाँ पे मान लिए ए है, बी है और सी है। यहाँ पे मान लो ए है एंगल, ये न्यून कोण है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना न्यून कोण। तो एक बात याद रखना कि जहाँ पे न्यून कोण दिया हो, उस देखो उसके सामने वाली भुजा को ना हम हमेशा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर बोलते हैं। हम पहले इधर वाले मिटा लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। देखो सामने वाली भुजा को, जहां भी न्यून कोण हो उसके सामने वाली भुजा को हमेशा हम परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। और उसके नीचे वाली भुजा को, जिस पे एंगल गिरा है, उसको हम क्या बोलेंगे, आधार, मीन्स की बेस, ठीक है, बेस मतलब कि आधार। और यहाँ वाले को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ध्यान रखना। इसको हम कर्ण बोलते हैं। नोया जा रहा होगा तो भाई एडजस्ट करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब देखो और एक छोटा सा बात है कि ये चीज़ से तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले अब देखो यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो थीटा है, थीटा, या इसको ना मानो थीटा, छोड़ो अभी, इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, इसको सी माने थे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल था। तो देखो इसके सामने वाली भुजा को हमेशा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। शॉर्टकट में ऐसे ही दिखाते हैं, परपेंडिकुलर को पी से, और बेस मतलब कि बेस को बी से, और जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है उसको ए से, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट था, इसको फटाक से छाप लो। पहले देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण, ठीक है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो भाई हिंदी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देखना, जो भी है, मुझे हिंदी उतने, मैं क्योंकि खुद ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो हिंदी के बारे में उतने मतलब नॉलेज नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ समझ में आ जाए। तो सर्वसमीकरण, ठीक है, बोलते हैं हम लोग इसको, आइडेंटिटीज को हिंदी में। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, ठीक है, ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इंग्लिश में। हिंदी में त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय
सर्वसमीकरण। ठीक है। अब भाई देखो, आइडेंटिटीज की बात करता है, जैसे कि मैं हूँ तो मेरा कुछ आइडेंटिटी होगी, जैसे कि मैं खुद को पहचान दिलाता हूँ कि मतलब मेरा नाम जो भी है ये नाम है, पिता का नाम है, जैसे भी खुद को एड्रेस करता हूँ। तो ऐसे ही त्रिकोणमिति में भी कुछ आइडेंटिटीज होते हैं जिनको हम इस प्रकार लिखते हैं, जैसे कि साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। हमेशा ध्यान देना, ये जो 6 लिखवा रहा हूँ ना अभी, 6 के 6 ही मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्री में है, और ये इसी से ही हमारा सारा काम होगा। मतलब बहुत ही आसान है, बस ये 6 याद रखने हैं। और जो हमने अभी आपको ये वाला बनवाए थे ना, किसको बेस और किसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, नीचे देखिए, इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमेशा ध्यान देना कि हमेशा जो एंगल के सामने वाला होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर जो भी अपोजिट, सम्मुख, सामने वाला, इस एंगल के सामने कौन है, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर ऐसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे अगर एंगल है और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको सी मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो भाई ध्यान देना कि अगर इसको एंगल माने हैं तो जो इसके सामने होगा भाई उसको हम हमेशा लंब परपेंडिकुलर मानेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ। अब जिस पे ये एंगल आके गिरा, ठीक है, तो ये बेस हुआ। और देखो जो सबसे बड़ी होती है लाइन उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, वो कर्ण हुआ। ठीक है, ये आधार हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये कर्ण हुआ। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, और ये 6 का 6 ध्यान में रखना, पूरी खत्म खलास हो जाएगी चैप्टर। कॉस थीटा, उसके बाद क्या आते हैं भाई, टेन थीटा। ठीक है, फिर क्या आते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, फिर क्या आते हैं, सेक थीटा, और फिर क्या आते हैं, कोट थीटा। ठीक है, आसान है, ये 6 का 6 है। अब इसमें एक ट्रिक है, थोड़ा सा, मतलब ट्रिक नहीं, ये नियम ही है कि साइन का उल्टा जो होता है ना, रेशियो की बात कर रहा हूँ, रेशियो मतलब अनुपात की बात कर रहा हूँ। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो हमेशा जो होता है साइन का उल्टा, ठीक है, उल्टा, ठीक है, कॉसेक होता है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा जो होते हैं सेक थीटा होते हैं। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टैन थीटा, यहाँ पे लिख दिया, टैन थीटा का उल्टा कौन हो गया, कॉट थीटा हो गया। ठीक है, ये चीज़ नोट डाउन कर लो, ऊपर वाले जितने सारे लिखवाए हैं कि जो यहाँ पे साइन थीटा का अनुपात, देखो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये नियम फॉलो करेगा जो हमने उल्टा वाला केस लिखवाया अभी के मामले में। ठीक है, आगे चल के क्या होंगे वो समझना आगे। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, आसान है। अब देखो कैसे, ये उतार लिए होंगे, इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखो, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं ना, रेशियो में हमने क्या बोला था कि भुजाओं, जब हम कुछ डिफिनीशन बताए थे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में था, अभी वीडियो में पहले ही बताया था कि जब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण की भुजा और उसके न्यून कोण के अनुपात को हम क्या बोलते, मतलब वही त्रिकोणमितीय रेशियो बोल रहे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहे थे। अब देखो सिंपल क्या है कि देखो साइन थीटा बराबर ना, एक चीज याद रखना कि साइन थीटा बराबर आपका होता है, ये चल नहीं रहा, कोई नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है, अभी हो जाएगा। देखो साइन थीटा को हमेशा हम क्या लिखते हैं, P/H। ठीक है, अभी इसको लिखो
मैं ट्रिक भी बताऊंगा। cos थीटा को b/h, क्या मतलब, b/h का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर ठीक है बटे में हाइपोटेन्यूज। b/h का मतलब बेस अपन में हाइपोटेन्यूज। अब हिंदी वाले सोचेंगे ये क्या लिखवा दिया, ले भाई हिंदी ले, इसको मिटाते हैं। इसको बोलेंगे लंब, ठीक है, लंब। हिंदी में परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं और बटे में कर्ण, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार, बेस को आधार, बटे में क्या, कर्ण, ठीक है। अब देखो तीसरा जो हमारा tan थीटा को क्या लिखते हैं, p/b, मीन्स की परपेंडिकुलर बटे में क्या, बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन में बेस लिखते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, लंब बटे में आधार। छाप ले भाई, छाप पहले सबको पूरे। छाप लिया। अब देखो हमने क्या बताया था, अब जो आगे लिखवाएंगे ना सिंपल, इसको ऐसे ही लिखवाएंगे। तो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ ये सब, ठीक है, कुछ ये मिटा देता हूँ। ये सारा का सारा काम आएगा, अभी देखो कैसे है। देखो हमने यहाँ पे क्या बताया कि जब रेशियो की बात कर रहे हैं, अभी ये क्या हमने निकाला, रेशियो, ठीक है, p/h, b/h, p/b, ये रेशियो निकाला, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखवाया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनमें साइन थीटा का उल्टा क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने पड़ेंगे। तो हमने जो यहाँ पे अभी लिखवाया उसमें से देखो, जो ऊपर वाले थे सारे का मिटा दिया यहाँ पे, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। अब जो काम है इन सब का काम है। देखो कैसे आसान है, बहुत आसानी से याद कर लोगे। बस ये 3 याद कर लेना भाई, ठीक है। ये 3 याद कर लेना कि साइन थीटा बराबर भाई परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है। और ऐसे ही कॉस का, ठीक है, साइन का हो गया, तो कॉस थीटा का क्या होता है भाई, आधार बटे में कर्ण होता है, मतलब कि बेस अपन में हाइपोटेन्यूज होता है। और वहीं पे tan थीटा की बात करें तो होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, मतलब कि लंब बटे में आधार, ठीक है। तो ये हुआ 3 चीज़। अब ये 3 याद हो गए ना, बाकी के 3 हम चुटकियों में याद करवा देंगे। देखो कैसे, हमने अभी बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जब बात करेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, ठीक है। अब देखो साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उल्टा मतलब जो वैल्यू है उसको भी उल्टा करेंगे ना भाई, तो ये हो जाएगा h/p। समझ गए क्या हुआ कि साइन का उल्टा कौन है, कोसेक है। यहाँ पे लिखवाया हमने कि साइन का उल्टा कौन है भाई, कोसेक है। जब साइन का वैल्यू p/h है तो इसका उल्टा कोसेक है, तो इसका वैल्यू भी उल्टा होगा ना, सिंपल, कोसेक थीटा बराबर h/p हो जाएगा, ठीक है। एस क्या हो गया, समझ रहे हो, हाइपोटेन्यूज। बार बार ये चीज़ें लिखवाने की ज़रूरत ना पड़े भाई, आप समझ लेना, हाइपोटेन्यूज बटा में परपेंडिकुलर, ठीक है। अब नहीं लिखवाएंगे इसके मतलब क्या होता है, सब चीज़ यहाँ पे लिखवा दिया यार, क्या दिमाग खा रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोला हमने कि कॉस का उल्टा कौन होता है भाई, सेक। ये रहा कॉस, इसका उल्टा कौन हुआ, सेक, तो सेक थीटा लिखेंगे। और उल्टा का मतलब h ऊपर में चला जाएगा और b नीचे में आ जाएगा, ठीक है, हो गया। tan का उल्टा कौन है भाई, यहाँ पे लिखवाया है कॉट, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये p अपन में b है तो b कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपन में p हो जाएगा, मतलब कि बेस बटे में
परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बटे में शॉर्टकट में लिखवा देता हूँ बेस, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आपको 6 का 6 छाप लेना है अभी, ठीक है। ये पूरे, ये भी इतने तो छाप लिए होंगे, इसके आगे ये तीनों छाप लो, ठीक है। ये जो तीनों हैं ये भी छाप लो आप। इसका और आसान ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, कैसे याद रखोगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। बस ये उल्टा वाला रिलेशन याद रखना, ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी छापो। छाप लिए, अब मिटाते हैं। अब देखो भाई ट्रिक क्या है, आसान ट्रिक। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो एक चीज़ याद रखना, क्या भाई, पी, ठीक है, बी, पी, ठीक है, अपन में क्या मतलब बटे में एच, एच, बी। अब ये क्या लिखवा दिया, इतने तो सारे कहानी बताने के बाद ये क्या लिखवा दिया, आसान है, समझाता हूँ, देखो क्या है। इसको हमने क्या लिखवाया, पी, ठीक है, पी और बी और पी, फिर एच, एच, बी। देखो भाई साइन कॉस टेन, ये चीज़ सीक्वेंस में याद रखना। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अब देखो आसान क्या है, ये ट्रिक है, इसको लिख लो आप। पी का मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। बी से क्या हुआ, भूखा, भूखा। पी से क्या हुआ भाई, प्यासा, ठीक है। अब देखो नीचे में हमने क्या लिखा है, एच, एच, पी, ठीक है। तो एच, एच, बी लिखवाया है, सॉरी, एच, एच, बी लिखवाया है, तो हिंदुस्तान, एच आ गया हरा, ठीक है, बी से भरा। बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, ठीक है, और नीचे में हिंदुस्तान हरा भरा। भाई देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है, ठीक है। बाकी समझ लो, याद करना है। अब देखो कैसे, साइन थीटा बराबर में क्या होता है, देखो पी और एच, पी बाई एच होता है ना, अभी बताया कुछ देर पहले, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, देखो ये बी बाई एच, सब देखते रहो, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एच है, तो बी बाई एच हो गया। टेन थीटा बराबर ऐसे ही क्या बताया हमने कि भाई पी बाई बी, देखो यहाँ से निकल गए परपेंडिकुलर बटा में बेस, परपेंडिकुलर बटा में बेस, लंब बटे में आधार, टेन थीटा का निकाला। अब सिंपल जानते हो कि भाई साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो साइन का उल्टा कोसेक, तो पी बाई एच था साइन में, तो कोसेक में उल्टा हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है, एच बाई में पी। ऐसे ही कॉस का उल्टा कौन हो गया, सेक, तो सेक का बी बाई में एच होता है, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा भाई, एच अपन में बी हो जाएगा। टेन थीटा का बराबर पी बाई में बी बताया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बाई में पी हो जाएगा कॉट में, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमने समझाया था कि टेन का उल्टा कॉट होगा। देखो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा है, टेन थीटा में पी बाई बी है, तो बी बाई में पी हो गया, उल्टा हो गया कॉट थीटा में। समझ गए, आसान था, बहुत ही आसान था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ ट्रिक है, याद रखना हमेशा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर होगा और नीचे में हिंदुस्तान हरा भरा होगा, ठीक है भाई, हमेशा याद रखना। और ऐसे भी ऊपर नीचे याद रखना हो तो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान जो है सर पे चढ़ा रहता है, हिंदुस्तान के ऊपर ऊपर हुए रहता है, ऐसे ही फालतू में, दिल पे मत लेना इन बातों को, मतलब कि ऊपर ऊपर हुआ रहता है, तो उसको ऊपर रखेंगे भाई, पाकिस्तान को ऊपर रखेंगे, ऊपर ऊपर रहता है, ठीक है। कोई भी चीज़ में आगे बक बक करता है ऐसे फालतू में, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर हो गया, हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा का मतलब क्या, धरती पे ही हरा भरा होगा ना, नीचे होगा, धरती नीचे होता है,
सिंपल सी बात है, हिंदुस्तान हरा भरा नीचे होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है याद करने का, बस रट लो, लिख लो, छाप लो पूरे। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स में देखिए, यहाँ पे पहले देख लीजिए आराम से, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ, इसका कहने का मतलब क्या है। ये क्या हमने लिख दिया और ये क्या लिख दिया, आपको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। समझाता हूँ, देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट बोल रहा है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। मतलब कि एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करता है। अब देखो, कहने का मतलब इसका ये है कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखो, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें न्यून कोण भी है, तो न्यून कोण यहाँ पे होगा ना भाई, ये जो होगा न्यून कोण होगा, इसको ए बी सी नाम दे देते हैं। और एक न्यून कोण यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है, सिंपल सी बात है। अब देखो कि यहाँ पे जो लिखे है ना ये बी सी अपॉन में ए बी, तो tan थीटा बराबर अभी हमने क्या बताया, आपको याद होगा कि हमने tan थीटा बराबर बताया पी अपॉन में बी, ठीक है। पी अपॉन में बी है, मतलब कि अगर यहाँ पे हमारा जो होगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल है, तो देखो यहाँ पे अगर न्यून कोण है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा को हम पी बोलेंगे, पी, और इसके जस्ट जिस पे गिर रहा है एंगल उसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, पी अपन में बी होता है tan थीटा बराबर, तो पी बराबर देखो यहाँ पी क्या है, बी सी जो है, यहाँ पे पी है ना, देखो यहाँ पे बी सी जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है, ये लंब है, देखो ये लंब है, कौन बी और सी लंब है, परपेंडिकुलर है, तो उसको रख दिया ऊपर में। अब नीचे में क्या है भाई, ए बी है, ए बी क्या है, बेस, आधार, ठीक है। तो आधार को हम यहाँ पे नीचे रख देंगे, ए बी हो गया, परपेंडिकुलर बटा में बेस tan थीटा बराबर। अब देखो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो हमारा बी सी है ना, ठीक है, ये बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम बी सी बटा में ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं भाई, बी सी बटे में ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसका राइट एंगल ट्रायंगल का नियम है, ये दोनों आपस में भुजाएं बराबर होती हैं, और ये मतलब ये जो है हाइपोटेन्यूस, ये जो हाइपोटेन्यूस है इनसे बड़े होते हैं हाइपोटेन्यूस, और पाइथागोरस थ्योरम से भी हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस के बारे में। तो छोड़ो यार, इधर उधर की बात क्या समझ रहे हो, पहले ध्यान से समझो। सिंपल सी हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे में ए सी, ठीक है, ए सी। और फिर यहाँ पे ए बी को क्या लिख सकते हैं, अभी समझाऊंगा क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों मतलब ये चीज़ हम समझाएंगे आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी बटे में ए सी लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार इसने बोला है कि समकोण का त्रिभुज, मतलब कि राइट एंगल का, ठीक है, राइट ट्रायंगल का न्यून कोण, मतलब कि ये जो ये है न्यून कोण क्या है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करता है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, जैसे कि हम tan थीटा बराबर लिख दिए हैं भाई क्या, पी अपन में बी, तो पी अपन में बी क्या हो गया, न्यून कोण के सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इनके बीच के संबंध को कौन व्यक्त करता है भाई, यहाँ पे लिखा है कि न्यून कोण, देखो त्रिभुज के कोण उसकी भुजाओं की लंबाई, ठीक है, इनकी भुजाओं की लंबाई, तो ये लंबाई हुआ और ये लंबाई हुआ, ठीक है। तो दोनों की लंबाई, ठीक है, और कोण ये जो है थीटा के बीच संबंध को व्यक्त करता है, कौन, तो त्रिकोणमितीय अनुपात। नहीं समझ में आया, अब समझो, फिर से समझो, ध्यान से समझो कि एक देखो ये बना दिया हमने एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो समकोण त्रिभुज ये रहा, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात मान लो ये रहा, क्योंकि हम पहले ही समझाया कि थीटा के सापेक्ष में, मतलब कि न्यून कोण के सापेक्ष में जो इनके भुजाओं का अनुपात होता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। मीन्स कि एक्यूट एंगल के
ठीक है। एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम ट्रायंगल की साइड देखें, साइड का रेशियो ही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझाया पहले। तो देखो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात ये हो गया ना। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ना, ये जो हमने लिखा है, यही क्या करता है कि जो त्रिभुज है, मतलब ये जो त्रिभुज हमने बनाया है, ये त्रिभुज है, इनके कोण मतलब कि इनके एंगल और साइड, ठीक है, कोण और इनकी भुजा, ठीक है, भुजा की लंबाई, ठीक है, साइड की लंबाई ये रहा और ये कोण के बीच के संबंध को व्यक्त कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है। तो इनके बीच के संबंध को व्यक्त कर रहा है कौन भाई, यहाँ पे जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, मीन्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो अब देखो हम BC को BC बटा में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे समझा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, उनकी भुजाओं की लंबाई, ठीक है, और लंबाई और उनके त्रिभुज, ठीक है, उनके त्रिभुज के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तो सिंपल हम क्या किए यहाँ पे, BC बराबर क्या लिख दिए, BC बटे में AC, ठीक है, और ऐसे ही AB बराबर AB बटे में AC। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, अब इसका भी मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या किया है हमने, अब जो यहाँ पे हमने लिखा था, ठीक है, उसको हम कहीं पे लिखते हैं। अब जैसे ये वाला आप छाप लो, ठीक है, ये समझा दिया ना हमने, इसको आप छाप लो पूरे, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। वीडियो अगर देखो मतलब जल्दी हम मिटा देते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए वहाँ पे, क्योंकि मैं तो बोर्ड से साइड में हो जाता हूँ, तो वहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो। अब देखो क्या है कि हमने निकाला था क्या, यहाँ पे निकाला था BC बराबर BC अपन में AC। तो अब इससे देखो कि BC कितना है, B और C क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज है, H है ना। और एक लॉजिक बता दूंगा, आराम से समझ लेना, पहले ये समझो। अब देखो AB है, AB को हमने क्या लिखा है भाई, AB को हमने लिखा था AB बटे में AC, लिखा था ना। अब देखो AB क्या है, B है, यहाँ पे A और B दोनों क्या है, बेस है B, और बटे में AC क्या है, देखो AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, लगा दिए। तो देखो P/H हम जानते हैं किसका होता है भाई, साइन थीटा का होता है। साइन थीटा बराबर P/H होता है, साइन थीटा बराबर, और B/H किसका होता है, कॉस थीटा का। सिंपल रख दिए कि जो BC बटा में AC है, यहाँ पे देखो वो कितने के बराबर हो गया, साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा ऊपर में हो गया, ऊपर में साइन थीटा यहाँ पे हो गया, और इसके बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो यही तो साइन थीटा वन में कॉस थीटा हो गया। समझ में आया ना समझ में। अब देखो ये छाप लेना, उतार लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप उतारते रहना। जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे नोटबुक में लिखते रहिएगा, ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। अब देखो तो यहाँ पे क्या आया हमारा, tan थीटा बराबर भाई साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है ना, होता है cot थीटा। तो जस्ट cot थीटा उल्टा होता है, तो इसके वैल्यू भी उल्टा होंगे। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन में cos थीटा, tan का उल्टा हो गया cot थीटा, cot थीटा को हम cos थीटा अपन में साइन थीटा लिख सकते हैं। सिंपल निकल गया, समझ में आ गया। अब देखो इसको और आसान तरीके से कैसे बनाएंगे वो भी समझ लो। ये पहले उतार लो, पूरे उतार लिए, ठीक है। अब देखो जैसे कि अभी हमने लिया था BC, tan थीटा बराबर क्या दिया था, BC बटे में AB दिया था। कुछ नहीं करेंगे भाई, ऊपर नीचे दोनों में हम AC से भाग दे देंगे, ठीक है, AC से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ऊपर में AC से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, BC में हम AC से भाग दे दिए और AB में भी हम AC से भाग दे दिए, मीन्स कि हाइपोटेन्यूज से भाग दे दिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया। तो जैसे कि ये हो गया BC और AC, देख लो यहाँ से मिला लो क्या क्या होंगे। तो BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया और AC हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, जो कि साइन थीटा के बराबर है। नीचे में देख लो AB बराबर B हो गया, देखो बेस AB जो है B के बराबर है, बेस हो गया AB, और AC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, जो कि कॉस थीटा के
बराबर हो गया। और इसी तरह से हमने tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे sin थीटा वन cos थीटा फाइंड किया और ये चीज़ समझा दिया, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि किसको बेस बोलते हैं, किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, मतलब किसको लंब बोलते हैं, आधार कर्ण बोलते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे अभी समझाया आपको, ठीक है। रात बहुत ज़्यादा हो रही है, इस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़े से अभी शांत माहौल है तो नॉइज़ भी उतने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो और फिर क्या बताया हमने कि साइन का उल्टा ये होता है, साइन का उल्टा भाई कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में बिठा लो, जब रेशियो की बात करते हैं, अनुपात की बात करते हैं तो ये चीज़ लागू होता है, ठीक है। अब थोड़े से कुछ और एक दो नियम हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, मान लो इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। हो सके तो नोट डाउन तो करना है भाई, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी बताने वाले हैं जो कि हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, हर एक क्वेश्चन में लगभग यूज ही होगा। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम भुलाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं कि आप देखो साइन और थीटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने साइन को मल्टीप्लाई कर दिया थीटा से, ये गलत है, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। देखो साइन अलग है, ठीक है, और थीटा अलग है, इनका कोई मतलब ही नहीं बनता है, इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, समझ लो, फीलिंग समझो, राइटिंग पे ध्यान मत दो। यहाँ पे देखो साइन अलग लिख दिया, थीटा अलग लिख दिया, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, और साइन इंटू थीटा भी नहीं हुआ है, सिंपल ये साइन थीटा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब बात करते हैं, देखो कि हम देखो साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। देखो थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर कहाँ लग जाएगा, कॉस पे आके यहाँ पे लग जाएगा और साइन पे आके लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आते हैं मेन चीज़ पे, ये नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे देखो, नोट डाउन पहले कर लो। अब देखो आते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम पे, अंग्रेजी में लिखते हैं पाइथागोरस। गलती होगा भाई, स्पेलिंग तो थोड़ा ध्यान देना, अपना दिल पे मत लेना, ठीक है। पाइथागोरस हिंदी में बोलते हैं प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, जैसे कि हम ट्रायंगल लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें तीन साइड होते हैं, नीचे वाला बेस, यहाँ वाला परपेंडिकुलर, यहाँ थीटा, यहाँ पे न्यून कोण, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, ये चीज़ होते हैं। पाइथागोरस ये कहता है भाई कि जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ हमारा पाइथागोरस प्रमेय बताता है, ये नियम है भाई, नियम, इसको हमेशा ध्यान में रखो। ऐसा नहीं है कि तुम अपने से अलग से कुछ तरीके लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम दिया गया है और ये उन्होंने ही बनाया था, पाइथागोरस ने, ठीक है, अपने नाम पे इसको पाइथागोरस थ्योरम रख दिया और ये होता है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। अब देखो एक लॉजिक ये भी है कि यहाँ पे हम h बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो इधर से अगर स्क्वायर को हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं, जब देखो इधर में कोई चीज़ जैसे कि ए पे स्क्वायर है और इधर बी स्क्वायर था प्लस में सी स्क्वायर था, तो अगर ये वाला जो ले जाएंगे उधर में बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये अंडर रूट लग जाता है, जैसे कि ए बराबर अंडर रूट लग जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये
मतलब सिंपल सा बेसिक सा रूल था, बस इसको आप छाप लीजिए और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आगे कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कराते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको अभी पिछले वीडियो में ही बताया पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो कि यहाँ पे अप्लाई होगा। ध्यान से देखो क्या है, कैसे बनेगा। सवाल है, देखो हिंदी में और इंग्लिश में मैंने दोनों में लिख रखा है। अभी मेरे पास फ़िलहाल में बुक नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कुछ सवाल नोट डाउन करके रखे थे। तो अब देखो बोल रहा है कि दिया हुआ है कि tan a बराबर 4/3, ठीक है। तो फाइंड अदर, ध्यान देना भाई, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a। तो एंगल a का अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है, हिंदी में पढ़े तो यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो ध्यान में रखने लायक होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। देखो फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे क्या बोला है इसका सॉल्यूशन करेंगे हम कैसे। देखो यहाँ पे दिया है हमको क्वेश्चन में कि tan a बराबर 4/3 और हम लोग क्या जानते हैं भाई, जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, जो कि यहाँ पे शो भी किया हुआ है फिगर में, ध्यान से देखो। तो P का वैल्यू कितना दिया है भाई, 4 दिया है। B का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। किसका वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पूछा है क्या, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य मतलब कि जितने सारे होते हैं, जैसे कि tan हो गया, तो अब देखो साइन का पूछेगा, साइन थीटा, ठीक है। थीटा लेकर के हम यहाँ पे ए लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ए बोला है। तो एंगल ए का सारा त्रिकोणमितीय अनुपात, देखो साइन ए बराबर, ठीक है, कॉस ए बराबर, ठीक है, tan तो हो गया। अब tan का उल्टा कॉट ए बराबर, ठीक है, कोसेक ए बराबर, सेक ए बराबर, ठीक है। कितना हो गया, 5 हो गए ना, और छठा tan। इन सब का हमको क्या निकालना है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सिंपल देखो क्या बात है कि साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं, साइन ए देखो, अब ये कंफ्यूजन होगा भाई, ए दिया है आपने तो साइन थीटा बताया। देखो साइन के यहाँ ए की जगह पे आप थीटा ए रख लो, बी रख लो, कुछ भी रख लो भाई, मतलब वही है कि एंगल, ठीक है। यहाँ पे एंगल से मतलब है, कोण से मतलब है। तो साइन थीटा बराबर हम क्या बताए थे, V/H। कॉस थीटा बराबर V/H बताए थे। कॉट थीटा बराबर क्या है, tan का उल्टा, ठीक है, तो V/P, ठीक है। अब देखो कोसेक क्या बोले थे हम, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, ध्यान रखना है रेशियो के केस में साइन का उल्टा कोसेक। तो भाई P/H है साइन में, तो H/P हो जाएगा हमको यहाँ पे कोसेक में, और सेक में क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक, तो H/B में B हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको थोड़ा कहीं और लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा H/B। देखो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, सेक A बराबर क्या होता है, H/B। ये हो गए। देखो अगर हम P/H का वैल्यू लिखने जाएं तो P तो दिया है 4/A से दिया है, नहीं दिया है, हमको क्या निकालना है भाई, सिंपल देखो आराम से देखना, यहाँ पे देखना कि भाई क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे कैसे, हमने अभी बताया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h² बराबर a² प्लस b²। हमने क्या बोला था, सिंपल आपको जोड़ घटाव आने चाहिए और अंडर रूट निकालने आने चाहिए। पावर मतलब कि जैसे कि आप स्क्वायर जानते हो कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, बस यही तरीका है। देखो यहाँ पे जो है 3 परपेंडिकुलर कितने हैं, 4 है परपेंडिकुलर, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितने हैं 3, तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है और p का स्क्वायर है।
4 का स्क्वायर कितने हुए, 4 चौक का 16। 4 का स्क्वायर का मतलब भी बता देता हूँ लो भाई, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 गुना 4। मतलब कहने का ये मतलब है कि 4 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार आपस में गुना हुआ है। तो देखो एक यहाँ पे और एक 4, तो 2 4 हो गए, इसका मतलब कि 2 ठो 4 है आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। तो 4 4 का कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गए। ऐसे 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और एच स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, एच स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। अब देखो एच, अब स्क्वायर था ना, तो ये 16 9 25 हो गया, जोड़ेंगे तो। अब देखो स्क्वायर था, जब स्क्वायर को हम बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो जाके अंडर रूट हो जाता है, ठीक है, ये अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। अब पाइथागोरस में हमने सिंपल आपको बताया था, एच बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सिंपल ये फार्मूला भी आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था, तो यही सेम चीज़ का यूज हो रहा है यहाँ पे। अब देखो भाई h बराबर कितना है, अंडर रूट 25, तो 25 अंडर रूट में है तो किसका है, अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5, ठीक है। 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर कितने होते हैं, तो होते हैं कितने भाई 25, ठीक है। तो 5 वैल्यू आ गया हमारा, h निकल कर कितना आया 5। अब यहाँ पे लिख लो h बराबर 5 आया। अब सिंपल वैल्यू पुट कर दो हर जगह। साइन a बराबर कितने थे, p बाई एच थे, तो p कितना है 4 है, h कितना है भाई 5 निकाल ली, आंसर हो गया। अगला कौन है कॉस, कॉस देखो कितने थे b कितने हैं 3 और h 5, 3/5। ऐसे ही सबका वैल्यू भाई पुट कर लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, हम फिर भी लिखवा देते हैं। b कितने हैं भाई 3, p कितने हैं 4, h कितने हैं 5, ठीक है। कॉसेक में लिख रहे हैं, कॉसेक में p कितने हैं 4। ऐसे ही सेक में h कितने हैं भाई 5 है, बेस कितने हैं 3। हो गए सॉल्यूशन। पूछा था अदर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो ऐसे ही सीक्वेंस में आप सॉल्यूशन कर लीजिए और एक जगह पे अपने नोटबुक पे छाप लीजिए, ठीक है। इसको आगे फिर हम शुरू करते हैं। तो आपके सामने अगला एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप अपने बुक के एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको उधर से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेंगल है ACB, ठीक है, जिसमें कि राइट एंगल कितना पे है, राइट एंगल न्यून कोण C पर है, जिसमें AB बराबर 29 दिया है और BC बराबर 21 दिया है। तो पूछा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, और दूसरे में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखो इधर में क्या है, AB बराबर 29 दिया हुआ है क्वेश्चन में, BC बराबर कितने दिया है 21 दिया है, क्या नहीं दिया है वो समझो। अब देखो अब कैसे पता लगाएंगे कि क्या कौन परपेंडिकुलर दिया है कि नहीं दिया है, मतलब बेस दिया है कि नहीं दिया है, हाइपोटेनस दिया है कि नहीं दिया है। मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे फिगर पहले देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर बेस कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेता हूँ वीडियो आ रहा है कि नहीं, ठीक है, सही है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि जो थीटा, देखो ये जो थीटा है इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर। ये चीज़ समझाया था ना हमने, जब हम आपको मतलब इसी वीडियो में पहले जब समझा रहा था मैं, तो क्या बोला था कि जो थीटा के सामने वाले जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, ऑपोजिट साइड वाले, ठीक है, सम्मुख सम्मुख बोले थे कुछ ऐसा, तो सामने वाले परपेंडिकुलर होते हैं, ये चीज़ बताया था। और इसके नीचे वाले जिस पे एंगल ये गिर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो हो जाएंगे बेस हो जाएंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस हो जाएंगे। देखो ये चीज़ हमने यहाँ पे दिखा दिया, तो क्या दिया है और क्या निकालना है समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे बेस दिया है और हाइपोटेन्यूस दिया है, हमको निकालना है क्या भाई परपेंडिकुलर। अब देखो फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, लगाओ
देखो अब हमको निकालना क्या है, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर देखो, तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था, डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना था भाई, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल, ये नहीं समझ में आया तो देखो कैसे, ये जो है बी स्क्वायर इधर आएगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा क्या, समझ में आ रहा है। देख लो, अब देखो पी स्क्वायर जो है, तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो पी देखो अभी लिख ही देते हैं यार, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो पी जो है सिंपल आएगा, तो इधर से जो पावर में 2 था उधर जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा। ठीक है, ये नियम होता है कि जो पावर में होता है 2 वो बराबर के उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, अब अंडर रूट में क्या था, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो तो p बराबर कितने आ जाएंगे, एच स्क्वायर कितना है हमारा 29 है, 29 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 21 का स्क्वायर, और वो भी कहाँ, अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में आया। अब देखो याद तो नहीं है भाई कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का कितना होता है, कुछ मत करो भाई, सिंपल ऐसे गुना कर लो, 29 गुना 29, 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 आएगा, तो 8 बचेगा, 9 दूना 18 8 26। ठीक है, ऐसे 9 दूना 18 की 8 हाथ में लगाए, 2 2 4 1 5, 1 8 6 14 की 4 हाथ में लगाए, 1 5 2 7 1 8 भाई, मतलब मैं भी ऐसे ही जानता हूँ। ठीक है, हाथ में लगा एक, ऐसे कुछ जो भी बोलता है, हासिल एक, जो भी बोल दो आप। ठीक है, तो 841 आया हमारा 29 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 21 गुना 21 मल्टीप्लाई कर ले, 1 2 2 4 441 आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, 841 में से 441 यहाँ पे लिख देंगे, ये किस में था भाई, अंडर रूट में था, इसके बराबर p बराबर क्या था, अंडर रूट में इतना। अब 841 में से 441 घटाएंगे तो अंडर रूट में भाई कितने आएंगे, 400। अब देखो अंडर रूट 400 का हम लोग जानते हैं कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आता है, तो 400 का अंडर रूट करेंगे तो 20 आएगा। ये चीज़ आपको थोड़े ध्यान देके समझने होंगे, या पिछले कई क्लास में आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, और 400 का अंडर रूट करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो p हम 20 फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले ये उतार लो, उतार लिए, मिटाते हैं। अब देखो हमको तीनों चीज़ का पता चल गया कि हमारा p कितना आया भाई, 20 आया। अब देखो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर डायरेक्ट लिख लो, b/h होता है, b/h होता है, हमने पहले पढ़ाया है, b/h होता है, cos थीटा बराबर b कितना है भाई, 21 है, 21 बटा में 29 हो जाएगा। ऐसे ही देख लो भाई, sin थीटा बराबर क्या बताए थे हम, p/h बताए थे, p कितना है हमारा, p अभी निकाले हैं 20, और h कितना है 29। ठीक है, अब क्या करना है, पहले के अनुसार cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लगा दो, इस पे वैल्यू को पुट कर दो, जो जो अपना आया है साइन और cos का वैल्यू। देखो अब यहाँ पे रखते हैं साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा पहले, तो 21 बटा में 29 का स्क्वायर प्लस 20 बटा में 29 का स्क्वायर। अभी अभी निकाले हैं कि हम, देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल निकालते हैं, अगर 29 और 29 का एलसीएम लेंगे, अच्छा ठीक है तोड़ देते हैं पहले, देखो आसान समझाते हैं एकदम। अगर तोड़ेंगे तो ये ऊपर में 21 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में कितना होगा भाई 29 का स्क्वायर,
यहाँ पे कितना होगा, 20 का स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा, नीचे में भाई 29 का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो दोनों पे लगेंगे स्क्वायर। अब देखो आगे का नियम क्या है, आगे क्या होगा, आगे प्रोसीड करेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 प्लस में कितने हो जाएंगे, 20 का स्क्वायर 400 बटे में भाई देखो कैसे, अभी देखो नहीं समझ में आएगा तुमको तो समझा देते हैं और आसान तरीके से। वो कैसे आएंगे देखो, अब देखो 29 और 29 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, 29 आएगा। 29 स्क्वायर का भी एलसीएम लेंगे तो 29 स्क्वायर ही आएगा, सिंपल रूल है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक बार में 29 का स्क्वायर से करेंगे भाग तो एक ही बार में जाएगा, ठीक है। इससे कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों में एक एक बार से जाएगा। तो सिंपल ऊपर में 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे अब प्रोसीड करते हैं। तो इससे आगे अब देखो क्या निकलेंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ कितना होगा, 21 का स्क्वायर 441 प्लस में 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 बटे में 29 का स्क्वायर कितना होंगे 841, ऊपर में भी 841 नीचे में भी 841, दोनों कट जाएंगे, बराबर में एक आंसर हो गया। पहले लिख लो, पहले उतार लो, छाप लो, ठीक है। छाप लिए। अब देखो अगला जो है हमको निकालना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हर चीज़ वैसा ही होगा जैसे कि हमने प्लस के केस में किया, बस यहाँ पे क्या है भाई, माइनस है। देखो माइनस में क्या होगा, तो 21 बटे में 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बटे में 29 का स्क्वायर, ठीक है। सेम वही होगा, बस बीच में क्या होगा, माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पे भी सेम होगा, 441 माइनस 400 और बटे में कितने होंगे 841, ठीक है। होंगे ना, जैसे प्लस में था वैसे सिंपल यहीं पे यहाँ पे भी वही है, बस प्लस की जगह पे माइनस है और कुछ नहीं है। 441 में से 400 जाएगा भाई 41 बटा में 841 आ गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए, आसान है, छाप लो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उदाहरण है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वहाँ पे देख लेना। tan a बराबर कितना है 1 है, ठीक है। दिया हुआ क्वेश्चन में कि tan a बराबर 1 है, राइट एंगल कहाँ पे है, b पे, तो राइट एंगल बना लिए b पे। अब देखो प्रूफ करना है कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1, ये प्रूफ करना है। अब देखो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे होगा। tan a बराबर दिया है भाई 1, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना जानते हैं, tan थीटा बराबर p बाई में b, जानते हैं, ठीक है, जानते हैं, बताया। तो tan देखो tan a बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसके अनुसार चलेंगे तो p कौन है, p ये है, b ये है, ठीक है। या अगर यहाँ पे एंगल होगा तो p ये हो जाएगा और b कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। तो छोड़ो, इतने झंझट नहीं करते हैं, हम p और b को ही लेके चलते हैं। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, p बाई b और बराबर में कितना दिया है 1। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो भाई हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ये थीटा, ये इधर आ जाएगा तो b बराबर p हो जाएगा, सिंपल। समझ में आ रहा है? अगर देखो नहीं समझ में आ रहा है तो अब और आसान से समझा रहे हैं। tan a बराबर p बाई b होता है, ठीक है। तो tan a की जगह पे हम क्या रख लेते हैं, p बाई b रख लेते हैं। तो p बाई b बराबर कितना है 1 है, तो p बराबर b हो जाएगा, ठीक है। तो p और b दिया है, हमको a से निकालना है, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। दोनों का वैल्यू 1 1 है, ठीक है। तो अब देखो h स्क्वायर बराबर अंडर रूट में कितने हो जाएंगे भाई, जब अंडर रूट लग गया ना तो ये स्क्वायर हट जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा। अंडर रूट लग गया तो h बराबर लगेंगे, h के स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि h बराबर उधर जाता है तो अंडर रूट लग जाता है। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है,
पी, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है। तो देखना हमेशा याद रखना कि एच बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, दोनों का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा है, देखो पी बाई बी बराबर 1, इसको 1 बटा में 1 भी कर लेंगे तो बात वही है, सेम है, ठीक है। तो 1 है, तो एक एक वैल्यू है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2, ठीक है, हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गया। तो अब देखो ऊपर में साइन ए है और कॉस ए है, तो देखो साइन ए बराबर हम क्या बताए थे पी बाई एच, ठीक है। पी कितना है इसमें, पी कितना है 1 है, यहाँ पे हम सब लिख देते हैं। पी बराबर कितना है 1 है, बी बराबर 1 है, एच बराबर अंडर रूट में 2 है। तो पी 1 है और एच कितना है अंडर रूट में 2 है। बी कितना है, देखो कॉस ए निकालेंगे तो बी बाई एच होता है, बी कितना है 1 है और एच कितना है 2 है, ठीक है। तो कॉस ए और साइन ए का वैल्यू हम निकाल लिए। अब चीज़ यहाँ इसको यहाँ पे रखेंगे, इतना पहले छाप लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉल्व करवा देता हूँ कि 2 साइन ए और इंटू कितना है कॉस ए है। तो देखो साइन ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू, देखो इंटू चाहे इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो साइन ए कितना है 1√2 है ना। ऐसे ही और ये कितना है कॉस ए, ये भी है 1√2 है ना। अब देखो जब भी हम रूट को, ये चीज़ ध्यान रखना, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट यहाँ पे हट जाता है। जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट कट जाएगा, बस 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो उनमें 2 बच जाएंगे, केवल 2 बच जाएंगे, एक 2 बच जाएगा, एक रूट और एक 2 कट जाएंगे जब भी रूट में रूट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर रूट टू में मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 2, ठीक है, गुना 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ था 1, √2 में √2 से मल्टीप्लाई हुआ था 2, 2 से 2 कट गया, बराबर में 1, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूफ हो गया कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1। सोल्व, छाप लो। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि ट्रिगोनोमेट्री में मैंने जितना पढ़ाया, ठीक है, मैंने जितना पढ़ाया उसमें आप सभी को कोई डाउट हो, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता। अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जा करके अपना डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे ये डाउट हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं अगले वीडियो में समझा दूँगा, ठीक है। अब देखिए मैंने पढ़ाया तो ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसे ही जाने दूंगा भाई, यहाँ पे कुछ सवाल हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल को हमने आपको प्रैक्टिस करा रखा है, आपको आराम से इन सब को सॉल्व करना है और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो कि हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिखा है। हिंदी वाले अपने हिंदी उतारेंगे और अंग्रेजी वाले अपना अंग्रेजी में उतारेंगे। क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में दिया है कि एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 है, BC बराबर 7, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो निम्नलिखित मतलब कि इनका मान ज्ञात करें, साइन ए कॉस ए का, साइन सी कॉस सी का, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे और ये पूरा। और यहाँ देखो tan P माइनस tan R का मान ज्ञात करें, फिगर दिया हुआ है इसके लिए दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, तो tan P माइनस tan R का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो तीसरा में क्या बोला है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, 13/12 है, सेक थीटा बराबर बोला है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब कैसे आप करोगे मुझे नहीं पता है, पूरे सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में बताना है सारे का जवाब, बस और कुछ नहीं। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि भाई थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए, या मतलब अभी जितना है उतने से तो काम चल रहा है। तो बस आपको कमेंट करके बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, धन्यवाद।